देखिए क्या है, लगभग 1600 की हमारी प्रेगनेंसी हो गई थी। फॉर्चुनेटली अभी दो दिन पहले हमारी 600 की एक मशीन और आ गई है जो 600 पर डे टेस्टिंग कर सकती है। किट भी आ गए होंगे आज, तो वो भी शुरू हो जाएगी। तो लगभग हमारी 1000 की कैपेसिटी यहाँ हो जानी चाहिए इंदौर में, कि इतनी कैपेसिटी बढ़ जाए, 800 से 1000 तक की हो जाएगी। पर 1600 प्रेगनेंसी क्लियर करने के लिए 600 सैंपल गए हैं पौंडीचेरी में। न्यूमर्क से हम लोगों ने बात की थी 2500 रुपये पर सैंपल में। ये भी एक मल्टीनेशनल चेन है टेस्टिंग की। 2500 रुपये प्रति सैंपल में गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर प्लेस कर दिया, गवर्नमेंट पे कर रही है उसके लिए। कल 500 सैंपल उनके गए थे और अभी 500 सैंपल गए थे। अब इसमें 1600 सैंपल का रिजल्ट धीरे धीरे ये 2-4 दिन में सब आ जाएगा। ये इसमें मैं फिर आपके इसके माध्यम से मीडिया को, आम जनता को बोलना चाहूँगा इसमें, कि सैंपल की संख्या ये 1600 में से हो सकता है 300-400 और पॉजिटिव आए हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें अधिकांश सैंपल हमारे क्वारंटाइन वाले हैं या पुराने हैं सैंपल जिनका ट्रीटमेंट हो गया है पूरा, उन्होंने कोविड के सारे ट्रीटमेंट ले लिए, नॉर्मल हो गए हैं। आज भी जो 90-91 सैंपल्स आए हैं पॉजिटिव, उसमें अधिकांश जो मेरे पास फोन आए हैं वो या सिम्टम्स नहीं है बिल्कुल भी, या उनको सिम्टम्स जब आए थे हल्का फुल्का फीवर, उन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया, वो ठीक हो गए हैं पूरी तरह से। अब जो रेट आ रहा है, अगर अपन 100 सैंपल अब लेते हैं, आज से 20-25 दिन पहले, अगर 1 अप्रैल से 7-8 अप्रैल 10 अप्रैल की बात करें, 100 सैंपल में से लगभग 45 से 50 सैंपल हमारे पॉजिटिव आ रहे थे। धीरे धीरे हमारे 45 से 50% पॉजिटिव हो रहे, धीरे धीरे एक आंकड़ा कम जा रहा है अभी। और मैंने इसका ट्रेंड बनाने को बोला है, और पर ये अच्छी खबर है ये, कि धीरे प्रतिशत जो है पॉजिटिव सैंपल का, इसका प्रतिशत ग्रेजुअली डाउन जा रहा है। अभी अपन देखेंगे तो डाउन है इस समय, लगभग 18 से 20% चल रहा है इस समय। और मुझे उम्मीद है कि करंट सैंपल्स अगर आज के लिए जाएं तो शायद ये 15% से भी कम आएगा। पर वो आंकड़े की कैलकुलेशन गणना हम लोग कर रहे हैं उसकी, आज पूरी वर्किंग हम लोग उसमें करें ताकि ट्रेंड समझ में आए किस तरह से सुधार हो रहा है अपने शहर में। तो अभी सैंपल का जंप आएगा टुकड़ों टुकड़ों में, उसमें घबराने की बात नहीं है। सैंपलिंग हम लोग निरंतर करते रहेंगे। हम लोग ने जैसे जो घर घर सर्वे कर रहे हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग घरों से निकाल के उनको सैंपलिंग की, टेस्टिंग की है उनकी। जितनी जल्दी हम लोग पेशेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनके घर के मेंबर्स को होम क्वारंटाइन कर देंगे घर पे ही, वो हम लोग उसमें स्टेंसिल से पेंट करते हैं और पोस्टर लगाते हैं, उतनी ज़्यादा ये सब चीज़ें फैलेगी नहीं, कंट्रोल हो जाएंगी। तो लगभग 1 से 1.5 महीना लगेगा पूरे इस प्रक्रिया में। पर सैंपलिंग टेस्टिंग निरंतर चलेगी। इंदौर में सैंपलिंग का जो रेट है पर मिलियन, ये शायद देश के सर्वाधिक टॉप पे हम लोगों का है। सबसे ज़्यादा सैंपलिंग टेस्टिंग इंदौर कर रहा है इस समय। और यही एक माध्यम है जिससे कि शहर में आइडेंटिफाई करके शहर से कोरोना को मुक्त किया जा सकता है। टेस्टिंग सैंपलिंग होगी तभी लोग भी अवेयर होंगे। आप देखिए कि जब हम लोगों ने 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक इंटेंसिव सैंपलिंग टेस्टिंग कराई, तो पूरे शहर का सीन सामने आया। केवल ऐसा नहीं था कि खजराना रानीपुरा और चंदन नगर तो पूरी तरह से लगभग इन्फेक्टेड थे ये, पर इनसे बाहर निकल के, या 28 मार्च तक जो लोग भी मिक्सिंग में आए हुए थे, कमर्शियल एरियाज गए थे जहाँ इन सब मिक्सिंग हुई थी, मुलाकातें हुई होंगी, बैठे होंगे साथ में, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए होंगे, उनको भी हुआ। 29 तारीख को वायरस लेके बैठे अपने घरों में। तो धीरे धीरे वो उभर के आई चीज़ें, तो उससे लोगों में भी अवेयरनेस आई। जब आइडेंटिफिकेशन हुआ कि हमारा पड़ोसी भी वायरस है, फलाने कॉलोनी में वो, पास की कॉलोनी में वो पॉजिटिव आया है, तो लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ी कि वायरस है ये, इस वायरस से कैसे संभल के रहना है हमको। और मैं सजेशन भी दूंगा, लोगों को सलाह भी दूंगा, यथासंभव बाहर से कोई चीज़ अगर आ रही है घर पे अपने, तो उसको अलग अलग सरफेस पे वायरस अलग अलग दिनों तक रहता है। ये कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो इमीडिएट अपने कोई इमरजेंसी नहीं है, तो उसको बाहर ही रहने दीजिए आप 2-3 दिन तक। तो टच मत करिए उसको, जिसने टच किया उसे साबुन से हाथ धुलवा दीजिए। गेट पे अगर आपका कोई बाहर का व्यक्ति आके गेट पे हाथ रख रहा है, जैसा संभव उसको सैनिटाइज कर लीजिए आप जो है, या उसको साबुन से धुलवा दीजिए। छोटे छोटे प्रिकॉशन से बड़ी बड़ी सावधानियां होंगी इसमें। आप कहीं अगर कहीं जा रहे हैं, आपको कोई पास मिला हुआ है, कोई एसेंशियल सर्विसेज में आप कहीं मूव कर रहे हैं, जितना संभव बाहर की प्रॉपर्टीज को आप टच मत करिए। और घर आते हैं सबसे पहले आप सैनिटाइज करिए, कपड़े को उतार के अलग रखिए, जूते को बाहर रखिए अपने, और पूरा नहाइए आप जो है, स्टीम लीजिए आप लोग, जितना स्टीम हो सकता है, गार्गल करिए आप लोग। इन सब से बहुत फायदे, जो नेती कर सकते हैं नेती करें वो लोग, नेती से बहुत फायदा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, इसका अवेयरनेस बनानी भी जरूरी है। हम लोग को सेंट्रल टीम का आज हमारी 6-7 दिन से सेंट्रल टीम आई हुई थी यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से आज उनका जैसे डिपार्चर होगा तो हम लोग भी अवेयरनेस कैंपेन वगैरह भी चालू करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो शहर स्वच्छता में नंबर 1 आया, वही नागरिक है हमारे शहर, अच्छे नागरिक शहर के वही लोग हैं। जैसे ही हम लोग स्वच्छता अभियान की बारीक चीज़ें हम लोग जनता को बतलाएंगे, जनता उसको ग्राह्य करेगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग के पैरामीटर्स हैं और छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जिसमें सावधानी रखनी है लोगों को, वो बतलाएंगे, जनता उसको ग्राह्य करेगी। और चूंकि हमको वायरस को बिल्कुल निकालना है और सामान्य जीवन लाना है यहाँ शहर में, जिसमें 1.5 से 2 महीने का वक्त लगेगा, बशर्ते जनता में जो हम लोग संदेश पहुँचाएंगे अवेयरनेस के, उसको जनता ग्राह्य करे।
स्वीकार करे उसको और जनता करे। और अवेयरनेस के बाद इस शहर में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी हमारी वायरस की डेंसिटी भी कम हो रही है, केसेस भी कम होंगे। शुरू से हम लोग पेशेंट्स को पिक कर रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट हमारे बहुत कम हो गया है, जो डेथ रेट था वो बहुत डाउन हो गया है, वो भी अच्छी खबर है। तो धीरे धीरे चीज़ें अवेयरनेस के साथ में इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है तब तक हर व्यक्ति को इस वायरस के साथ रहना है। कोई भी व्यक्ति सोचे कि अब स्थिति यह है जैसे इंदौर की कोई व्यक्ति सोचे कि हम रानीपुरा नहीं जाएंगे तो हमको वायरस नहीं होगा, ये सोचना गलत है उसका। कहीं ना कहीं इतने 35-40 लाख 30 लाख की आबादी में कहीं ना कहीं चीज़ें आती हैं, वो लोग